Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, तो इसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आपके माइंड पे ये आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर साइंस तो है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ के डिस्क्रीट जो स्ट्रक्चर है, ये हमें कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये यूज़ होती है। कि अगर हम इसको स्टडी कर लें तो हमें कोई जो प्रोग्राम की लॉजिक्स वगैरह है, किसी भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए वो हमारे लिए आसानी होगी कि हम कोई भी प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं आज अपना बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स। इस कोर्स में हम जो है वो कवर करेंगे ये वाले टॉपिक। सेट्स क्या होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है, सबसेट क्या है, पावर ऑफ सेट क्या है। अब जो सेट है, सेट क्या है हमारे पास, सेट होता है कोई भी कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर या ऑर्डर, ठीक है, अनऑर्डर या ऑर्डर इन क्लोज ब्रैकेट्स जो होता है वो हमारे पास सेट्स होता है। एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेट हमारे पास होता है जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमारे पास किसी भी सेट्स में मौजूद हैं उसे हम एलिमेंट ऑफ सेट। आगे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, उससे हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहते हैं। जैसे ये हमारे पास देखिए ए सेट है, ए सेट के अंदर हमारे पास 1 से लेके 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की कार्डिनलिटी क्या है, वो 100 है। इसी तरह सेट बी है, सेट बी के अंदर 2 4 6 पड़े हैं, तो हम इस सेट की कार्डिनलिटी बता सकते हैं कि कार्डिनलिटी इसकी क्या है, 3 है। आगे देखिए ये सेट सी है, सेट सी के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या हुई, 1। सेट डी के अंदर हमारे पास कॉमा सेपरेटेड जो है, जो 2 एलिमेंट पड़े हैं, तो मीन्स के इसकी हुई कार्डिनलिटी हमारे पास 2। सेट एस के अंदर हमारे पास देखिए कि एक सेट पड़ा हुआ है, तो इसकी कोऑर्डिनेटी क्या हुई, 1। अब सेट एन है, एन के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट पड़े हैं, दोनों सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी कोऑर्डिनेटी 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने काउंट करने होते हैं सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट को काउंट करना होता है। ठीक हो गया। आगे हम हमारा जो टॉपिक है एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट उन सेट्स को कहते हैं जिनके अंदर एलिमेंट ही ना हो, खाली सेट। खाली सेट को हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। जैसे ये हमारे पास देखें, ये क्या एक एम्प्टी सेट है, तो हम इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। आगे हमारे पास आता है पेनाइट सेट और इनफेनाइट सेट। पेनाइट सेट वो होते हैं जो काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकें, जो हमारी गिनती में आए, ठीक है। अब ये देखिए 1 से लेके 100 तक है, तो ये हमारे पास काउंट में यानी 100 एलिमेंट है, तो ये पेनाइट हुआ। एनपेनाइट मीन्स के नंबर ऑफ हमें नहीं पता कि इस सेट्स में कितने नंबर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, इन सेट में हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट है इस सेट में। और सम इम्पोर्टेंट इनफिनाइट सेट्स, जो इनफिनाइट सेट है वो इम्पोर्टेंट सेट कौन से हैं, नेचुरल नंबर है जो 1 से लेके अप टू 100 ऑन चलते हैं, होल नंबर जो 0 से लेके अप टू 100 ऑन, इंटीजर नंबर जो 0 से लेफ्ट साइड पे और 0 से राइट साइड पे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो चलते रहते हैं उन्हें इंटीजर नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, जिनको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, पॉइंट्स की फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं यानी कि हम क्यू
यानी रैशनल नंबर और यूनियन करे इरेशनल नंबर, तो वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है सबसेट का, ठीक है। सबसेट, सबसेट क्या होता है हमारे पास? सबसेट हमारे पास होता है कि किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद होना, वो सबसेट कहलाता है। अब सेट बी है, B1 to 9, इसके सब एलिमेंट जो है वो सेट ए में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये देन आगे हमारे पास देखिए कि प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो सेट्स होते हैं जो प्रॉपरली होते हैं, मीन्स के एक सेट के सारे एलिमेंट ना दूसरे सेट में मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं कि B इज द प्रॉपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट्स होते हैं कि हम उसके क्या करते हैं कि पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, वो पावर ऑफ सेट्स होते हैं। मीन्स के कोई भी सेट है हम हमारे पास, हम उसके पॉसिबल कितने सेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें कि हम उसके कितने सेट बन सकते हैं, तो हम 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने उसके सबसेट यानी पावर ऑफ सेट बन सकते हैं। मीन्स के अगर एलिमेंट 3 है सेट के अंदर, 3 की पावर n करेंगे यानी मीन्स के 2 की पावर n करेंगे तो यानी 2 की पावर 3 एलिमेंट है तो 8 बनेंगे। तो इसके अगर हम सबसेट बनाए, पहला एम्प्टी सेट बनेगा, फिर ए सेट यानी ये ए है, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा हो, ये ए है, ठीक है, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ठीक है, और फिर बी सी, और फिर उसके बाद ए बी सी। अब इसे काउंट करिए 8 सेट है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स के 8 सबसेट बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर होते हैं कि किसी भी सेट के अंदर के 2 एलिमेंट हो, ठीक है, किसी भी सेट में एलिमेंट के अंदर हम अंदर अंदर जो है हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है, ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। अगर 3 हो तो हम उसे कहते हैं ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल कहते हैं, यानी 1 2 3 है इसके अंदर एलिमेंट। अगर हमारे पास अनकाउंटेबल तो हम क्या कहते हैं? उसे nth ट्रिपल, ठीक है। आगे है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कि हम सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सेट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम सपोज हमने ए क्रॉस बी अगर हमने करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर हमने करना, ए क्रॉस बी हमने यहाँ पे किया 1a, ठीक है, 1b, ठीक है, 2a, फिर 2b, यानी पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट। तो इसी तरह हम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और आगे हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज आ रही है, तो ये सॉल्व एक्सरसाइज है, तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, खुद से। अगर कोई भी इशू वगैरह आया तो देन ये हम क्लासरूम में जो है ये डिस्कस कर लेंगे। और ये आपकी असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट आपने करनी है और मुझे सबमिट करवानी है। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.